ओम शांति। आज हम बाबा के ज्ञान के सार को थोड़ा समझेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं हमें अच्छे से समझना है। सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ना है, उन शब्दों के गहरे अर्थ को समझना है। सार यही ज्ञान का सार कहलाता है। बाबा का ज्ञान एक ही बार मिलता है संगम पर, क्योंकि जैसे संगम युग आया बाबा आया, और बाबा हमारी ही हमें अमर कथा सुनाता है। जैसे हम सपने में डूबे हुए थे, सोए हुए थे, और बाबा आकर संगम पर हमें उठाता है। बच्चे उठो, सत्युग आने वाला है। अब हम बाबा को भक्ति मार्ग की तरह फोटो में ना ढूंढें, तो क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने ऐसे मूर्ति को रख के सामने ऑब्जेक्ट की तरह पूजा की, और वही अगर अभी करेंगे तो बाबा को सार को कैसे समझ में आएगा। बाबा को कैसे समझेंगे। हमें पूरा बाबा जैसा ही बन जाना है। बाबा को अपने दिल में ही बैठा लेना है, और बाबा के दिल में खुद को बैठाना है। हर पल प्रैक्टिकल में उसके साथ जीना है। कोई बैठकर योग लगाया और फिर सारा दिन अपने ही रोल में डूब जाए, ये तो बाबा की याद नहीं है। बाबा से बाबा बाबा कहते अपने जैसा बनाने आया हूँ। अब सब कुछ समर्पण कर दो बुद्धि से। तो बहुत सरल है, अगर बाबा का ज्ञान समझ में आ जाए तो बहुत सरल है। नहीं तो बाबा भी कहते ना, मासी का घर नहीं है। जैसे ही पता चला मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा परम पिता परमात्मा है, सुप्रीम फादर है, तो बाबा ने कहा अब तुम मर जाओ। मतलब पुराने स्वभाव संस्कार से पूरे मर जाओ। तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे हैं। मतलब रोल का अब कुछ भी मेरा नहीं है, बस एक बाबा ही मेरा संसार है। तो क्या शरीर को मार देना है, रोल को खत्म करना? नहीं, रोल तो चलेगा। बुद्धि से सारे पुराने स्वभाव संस्कार को भूलना, मतलब बाबा को पूरा समझना, पूरा आत्मिक भाव में रहना, आत्मा के धर्म को समझना। धर्म को अब मैं समझ गई यार। अब शरीर का धर्म मेरा नहीं, लेकिन जब तक हम नहीं समझते थे, शरीर को ही अपना कहते, आत्मा कहते रहते, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, और शरीर को ही ठीक करने में लगे रहते कि ये नहीं करें, ये नहीं करें, ऐसा करें। लेकिन बाबा कहते तो मास्टर बीज रूप हो। जैसे बाबा मनुष्य सृष्टि रूपी पेड़ का बीज है, वैसे हम भी मास्टर बीज हैं। बाबा पूरे पेड़ का बीज है, इसलिए उसे सारे पेड़ माना। पेड़ में क्या क्या नहीं होता, पत्ते, फूल, कांटे, फल, टाल टाली, सब कुछ। तो बीज को बाबा चैतन्य बीज है, उसको सारे पेड़ का ज्ञान है सृष्टि रूपी। तो बाबा भी हमें वो कह रहा, तुम अब बीज रूप बनो। जब मैं बाबा के जैसे बीज रूप अवस्था को समझूंगी तो पेड़ भी समझ में आ जाएगा मुझे। बाबा चैतन्य बीज है, हम भी उस बीज रूप अवस्था को समझते हैं। तो बीज गुप्त रहता है, पेड़ दिखता है। ऐसे ही हमें हम हमें हमें हमारे शरीर के सारी चीजें दिखती हैं, हिलती डुलती सब कुछ। लेकिन उस बीज रूप शांत अवस्था में जाने के लिए हमें बाबा के साथ बैठना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, अपने अपने स्वभाव को, आत्मा के स्वभाव को समझना है। आत्मा शांत है,
प्रेम से भरी हुई, जैसे मेरा बाबा है, बिल्कुल अपने पिता के जैसे अपना बच्चा उसका बच्चा है। तो अपने अब हमें हमें कमरे में बंद नहीं हो जाना है। जैसे बीज गुप्त होता है, तो हमें वो गुप्त अवस्था को कैसे समझें? हमें कमरे में बंद करके अपने को बैठा नहीं लेना है, लेकिन हाँ, थोड़ा एकांत तो चाहिए। उसका साथ फ़ील करना है अब हमें। वो जैसे साथ में ही है, कंबाइंड है। बस वो बस हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है। तो जितना और हम जितना-जितना बाहर की ओर ध्यान रहेगा, थोड़ा-सा बैठेंगे तो कितना समझ पाएँगे। लेकिन हम बैठने की जगह प्रैक्टिकल उसको कंबाइंड फ़ील करें, हर कार्य में बाबा के साथ उठना, बैठना, खाना-पीना, बाहर का रोल अपने आप अपने आप शक्तिशाली बनता जाएगा, न्यारा प्यारा बनता जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा है, जब तुम मुझे याद करते हो ना, तो तुम्हारे सोचने का काम भी बाबा करते हैं। तो अब हमें सब कुछ सब कुछ बाबा को समर्पण कर देना है। समर्पण में ही प्राप्ति है। सब कुछ ट्रस्टी, बाबा क्यों कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ। हर चीज सारा भोग लगा देना है बाबा को, थोड़ा थोड़ा नहीं, सारा सब कुछ बाबा का है। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सिर्फ बाबा। जब हम ऐसे अपने बाबा को समझते हैं, सब कुछ समर्पण करके, कोई हमें दे नहीं देना है, वो ले नहीं लेता है। रोल तो चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन अंदर से पूरा समर्पण। जितना जितना उसकी याद में रहेंगे, उतना सब कुछ करने वाला मेरा बाबा है। सब कुछ। ओम शांति।